गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो मेजरमेंट का जो सब्जेक्ट में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें अगला टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो हम लोग आज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता क्या है। तो सबसे पहला हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में पढ़ेंगे व्हाट इज पीएमएमसी, जिसका पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएमसी, उसकी जो बनावट होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की वो होती कैसी है। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएमएमसी, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है वो काम कैसे करता है, उसके पूरे वर्क के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे वाई पीएमएमसी वर्क ऑन ओनली डीसी नॉट एसी। तो इसमें होता है कि परमानेंट मूविंग कॉइल जो होता है ये केवल एसी पे काम डीसी पे काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि केवल डीसी पे क्यों काम करता है, एसी पे काम क्यों नहीं करता है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है इसके एमीटर बनाए जाते हैं, वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। लेकिन ये जब ये हाई वोल्टेज से हमको मेजर करना रहता है तो इसको हम लोग इसके रेंज को एक्सटेंशन करके, यानी कि इसके उसमें जो रेंज होता है एमीटर का होता है उसमें के शंट में एक हम लोग वायर जोड़ के उसके रेंज को बढ़ा देते हैं। और वोल्टमीटर अगर हम बनाते हैं तो उसके सीरीज में एक वायर को जोड़ के हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ के उसके रेंज को हम लोग बढ़ा के और हाई वैल्यू के वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, पीएमएमसी के बारे में। जहां तक आप लोग को नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, इसका नाम है पीएमएमसी, जिसका पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के नाम से आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा कि ये है क्या। यानी कि इसमें एक होगा परमानेंट मैग्नेट और इसमें एक मूविंग कॉइल होगी। इस सारे चीजों को मिला करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। उसको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग देखिए यहाँ पे जो यन है और यस है, ये परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं परमानेंट मैग्नेट। एक यन पोल है, एक यस पोल है। उसके बाद से एक मूविंग कॉइल जो आप लोग इसके नाम में लिखा हुआ था मूविंग कॉइल। ये मूविंग कॉइल के लिए हम लोग यहाँ पे एक तो होता है आयरन कोर होता है। इसके आयरन कोर पे बीच में एक आयरन कोर होता है, उसके आयरन कोर पे एक कॉइल को लपेटा जाता है, उसी को हम लोग मूविंग कॉइल कहते हैं, क्योंकि ये मूवेबल होता है, एक घूमने वाला होता है। जो बीच का जो कॉइल होता है एक घूमने वाला होता है, इसलिए हम इसको मूविंग कॉइल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आयरन कोर इसलिए लगाया जाता है कि जो यहाँ से यन से यस की तरफ फ्लक्स चलेंगे वो इस मतलब कि यूनिफॉर्म रूप से यन से यस की तरफ चले जाएंगे। आयरन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका रिलक्टेंस बहुत कम होता है, और जब रिलक्टेंस कम होगा तो ये आसानी से यन से यस की तरफ चले जाएंगे। इसमें एक जो होता है कि कंट्रोलिंग तार के लिए एक स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्प्रिंग लगाया गया है और इसी स्प्रिंग के थ्रू इसमें जो करंट होती है इसको एक प्लस यहाँ पे होता है, एक प्लस वाली जो वायर होती है यहाँ से कनेक्ट की जाती है। एक ऊपर जो स्प्रिंग होता है कंट्रोलिंग तार भी यही प्रदान करता है। और यहाँ पे जो इंजेक्ट किया जाता है करंट को, यहाँ से इसको इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे माइनस को भी यहीं से जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया मूविंग कॉइल को आप लोगों ने समझ लिया। इसी पे एक एल्युमिनियम का फार्मर लगा होता है जो ईडी करंट के माध्यम से हमको डैम्पिंग चार्ज प्रदान करता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। ये एल्युमिनियम फार्मर है, यहाँ पे हम लोग लिखा है एल्युमिनियम के फार्मर पे ही जो कापर की जो बाइंडिंग की जाती है मूविंग कॉइल के लिए वो लगा होता है। उसके बाद से इसमें एक बॉल एंड बियरिंग लगा होता है, जिसपे ये जो मूविंग कॉइल होता है ये हमेशा घूमता रहता है। इस तरह से जो होता है इसको घूमता रहता है। इसको भी अच्छी तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं।
उसके बाद से एक पॉइंटर लगा होता है जो इंडिकेट करता है किसी भी वैल्यू को बताने के लिए। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्केल लगा होता है जिससे हम लोग कितना करंट है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, हम लोग उसका पता लगा लेते हैं। तो इसमें हम लोग और भी जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ने जान लिया कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता क्या है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी एग्जाम में आप लोग गए एग्जाम देने, तो कोई एग्जामिनर आपसे पूछ दिया कि हमको करंट को मेजर करना है, वोल्टेज को मेजर करना है, तुम्हारे पास क्या उसका कोई व्यवस्था है? तो आप लोग हमको पता चला कि हाँ हमारे पास तो बहुत व्यवस्था है, हमारे पास कई व्यवस्था है। तो उस एग्जामिनर पूछा तो आपने बताया कि कोई एक व्यवस्था बताओ। हमने कहा कि हमारे पास तो एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की अरेंजमेंट है, उसके बाद से और भी है हमारे पास, जैसे कि इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप जो होता है, ईडी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी है। तो उसके ईडी टाइप के बारे में तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बोला कि कैसे मेजर करोगे। तो आपने जब लेके गए एग्जामिनर के पास से अपना इंस्ट्रूमेंट, तो उसको इसका सारा चीज कैसे कैसे हम लोग मेजर करेंगे उसको बताना पड़ेगा। तो चलिए आज जो हम लोग देखते हैं क्या होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका कंस्ट्रक्शन और कैसे काम करता है, और ये क्यों डीसी पे क्यों यूज किया जाता है, एसी पे नहीं किया जाता है। अगर हाई वैल्यू का अगर हम लोग को वोल्टेज या करंट मेजर करना हो तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएफसी। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का वो किस तरह से होता है। तो इसमें जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो इस तरह से हम लोग बनाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पोल जनरेट होता है, यहाँ पे एम होता है और यहाँ पे यस होता है। ये जो मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये एल्निको का बना होता है, एल्निको का बना होता है। एल्निको का मतलब होता है, यहाँ पे समझ लीजिए, एल्युमिनियम और निकेल और एक को से होता है कोबाल्ट। ये इसलिए बनाया जाता है, एल्निको का मटेरियल का एलॉय का बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एन से एस की तरफ चलेगा, ये काफी स्ट्रांग होता है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है तो एल्निको मटेरियल का जो बनाया जाता है उसका होता है 0.1 से लेके 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये काफी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जो जैसे इसके पास से अगर कोई टेलीफोन वायर हो गया, चाहे कोई भी वायर हो गया, अगर गुजरता है तो इसमें अगर इस पे इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरर अगर होगा तो इसको बचाने के लिए एक मैग्नेटिक शील्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो एल्निको का जो हम लोग मैग्नेट बनाते हैं उसका जो क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0.1 से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जो काफी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो वैल्यू होता है 0.0005 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी तुलना में एक काफी इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो जो इसका जो इफेक्ट होता है इसको बीएस से डिनोट करते हैं, बीएस से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो जो इसका प्रभाव होता है इसके ऊपर बहुत कम पड़ता है, जिसके कारण से हमें, नहीं तो अगर इसका प्रभाव इस पर पड़ता तो हमको एक मैग्नेटिक शील्डिंग जो इस तरह का होता है एक डब्बा का, इसको उसमें रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया है इसमें। तो हम लोग जब इस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को टॉप व्यू से देखेंगे, यानी कि हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा कैसे। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर से एक परमानेंट मैग्नेट का जो आकार होता है इस तरह से दिखता है, और ये जो होता है आयरन कोर इसके बीच में रखा जाता है। और इसी पे जो होती है एल्युमिनियम की जो मूविंग कॉइल होती है, इसकी एल्युमिनियम की जो बाइंडिंग होती है इसी के ऊपर की जाता है। तो एक ओवरव्यू है कि कैसा दिखेगा। और उसके बाद से जो हम साइड व्यू से देखना चाहेंगे
तो साइड व्यू से जब इसको हम लोग, ये तो ऊपर से देख रहे हैं, और साइड से हम लोग देखना चाहेंगे तो कैसे दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन कोर है, और ये जो स्ट्रेमेंट जो परमानेंट मैग्नेट का हम लोग यूज किए हैं यहाँ से इसकी तरफ ए है। यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग का यूज करेंगे, स्प्रिंग का यूज करेंगे। इसी स्प्रिंग से हम लोग इसको सप्लाई देंगे। नीचे भी स्प्रिंग का यूज होगा, इससे हम लोग, ये स्प्रिंग बनता है फास्फर ब्रांच का बनता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्प्रिंग का जो बनाया जाता है वो फास्फर ब्रांच का बनाया जाता है, और इसकी जो डायमीटर होती है हम लोग के बाल के समान होती है, काफी पतली वायर की होती है, इसलिए इसको बनाया जाता है। और उसके बाद यन से यस की तरफ चलता है। तो चलिए हम लोग अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके वर्किंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पीएमएमसी होता है जो वर्क कैसे करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को यहाँ पे जब हम लोग चुंबक के बीच में दो चुंबक यहाँ पे है, एक यन पोल है और एस पोल है, इसके बीच में हम लोग एक कंडक्टर को, यानी ये जो आयरन कोर है यहाँ पे आयरन कोर के ऊपर जब हम लोग किसी कॉइल को लपेट देते हैं, तो जब इसके कॉइल के ऊपर हम लोग एक कॉपर का जो बाइंडिंग होता है उसको हम लोग कॉइल को जब लपेटेंगे तो इस तरह से हम लोग का दिखेगा, कुछ शेप दिखेगा जो कोर होता है उसका। तो कोर को यहाँ पे हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग नाम दे देंगे 1, इसको नाम दे देंगे 2, इसको नाम देंगे 3 और इसको नाम देंगे 4। तो यहाँ पे जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट करेंगे, यहाँ से करंट करेंगे मतलब कि जो होता है यहाँ पे हम लोग सप्लाई देंगे। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम लोग कॉइल में सप्लाई देंगे हम लोग। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग अगर किसी धारावाही चालक को अगर हम लोग रखेंगे तो उसमें एक प्रकार का फोर्स जनरेट हो जाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू बी आई एल इंटू साइन थीटा होगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, यहाँ से एस की तरफ चलेगी, इसकी दिशा ये होगी, यहाँ से एस की तरफ दिशा होगी इसकी। तो यहाँ से देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ से एस की तरफ होगी, और जो हम लोग यहाँ पे इसमें करंट फ्लो कराएंगे, अगर यहाँ से पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग कंडक्टर 1 और 3 के अकॉर्डिंग हम लोग अगर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो कंडक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी एंगल क्या है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो इसका थीटा का वैल्यू होगा वो 0 होगा। देखिए आप लोग साफ से देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी साइड में है, और इसका भी जो डायरेक्शन है इसका कंडक्टर का, इसमें करंट फ्लो करेगा वो यही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जब हम लोग कंडक्टर किससे लेंगे, 1 से लेंगे, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू अगर होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो पूरा जो फोर्स इसके कारण से जो फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसमें हम लोग 0 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके कारण से हमको फोर्स कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग का कंडक्टर का अगर फोर्स निकालेंगे तो यहाँ भी हम लोग, ये भी पैरेलल में ही है, तो इसका भी अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा इसका भी वैल्यू 0 आएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ अगर फार्मूला में पुट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स होगा साइन थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा का अगर हम लोग मान रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बच रहा है कंडक्टर 2 और 4। तो चलिए हम लोग 2 और 4 के कारण से कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग निकालते हैं। अब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो कंडक्टर सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 के कारण से, जो 2 कंडक्टर है इसमें हम लोग कौन सा फोर्स हम लोग को पता करना है।
इसका फार्मूला है BIL। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिएगा। आई क्या है, इसमें फ्लो ऑफ करंट है, और यल क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स इसमें ज्यादा लगेगा। तो इसमें हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए फोर्स किधर को लगेगा इसको पता करने के लिए इसमें हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। आप लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा इसको फिगर को ऐसे करके समझिए, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि एक फिगर है, इसको ऐसे करके समझने का प्रयास कीजिए, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे जो हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर देखिए, जो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर है, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है इधर देखिए, अब यहाँ से अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, इधर देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब इस हम फिगर को ऐसे करेंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे, तब हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इधर से थोड़ा सा देखिए, ऐसे देखिए, थोड़ा सा इधर हम लोग करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा करंट की डायरेक्शन इधर है। तो इधर एक फोर्स काम करेगा, इस साइड में एक फोर्स काम करेगा। यहाँ पे इसका फार्मूला में साइन थीटा भी होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस कंडक्टर को हम लेंगे, 2 और 4 को लेंगे, तो यहाँ पे इसके सापेक्ष जो एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का बनाएगा। यहाँ पे साइन थीटा साइन 90 डिग्री जब हम लोग मान लेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे इसके जगह पे मान, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा BIL हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे थे उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग देखेंगे इसके जो वैल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कंडक्टर 2 और 4 के अकॉर्डिंग जब हम लोग फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे, तो यहाँ से ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो जाएगा हमारा इसमें एक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, एक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब वो देखिए 4 कंडक्टर 4 के द्वारा ये करंट का डायरेक्शन होगा। जब हम लोग इसको हम लोग करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे, इसको करंट का डायरेक्शन लेंगे, तो जो तीसरा हमारा क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये फोर्स काम करेगा, इस पे एक फोर्स काम करेगा जो इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, इसको इधर के साइड में एक फोर्स लगेगा, इसको रोटेट कराने का प्रयास करेगा, इधर खींचने का प्रयास करेगा। एक कंडक्टर किसके द्वारा, 4 के द्वारा। अब इसी प्रकार अगर हम लोग कंडक्टर 2 के द्वारा देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, और इसमें इस बार जो होगा ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट। अब फोर्स की डायरेक्शन होगी तो नीचे की तरफ लगेगी। तो इस बार एक तो फोर्स इधर लगा, इस बार एक फोर्स इधर के साइड में लगेगा। अब आप लोग सीधा देख सकते हैं कि अगर ये कोई मान लीजिए यही कोई फोर्स है, अगर इसको बीच में अगर क्लिप से ठोक दिया जाए तो एक बल जो होगा इसको नीचे की तरफ खींचेगा, और एक बल जो होगा इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। अब दोनों बल क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो ये जो होगा, ये मान लीजिए मार्कर है, ये घूमने का प्रयास करने लगेगा, इस तरह से घूमने का प्रयास करेगा, इस तरह से घूमने का प्रयास करेगा। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दोनों बल जो इधर बल लग रहा है और एक साइड इधर बल लग रहा है, दोनों बल आपस में बराबर हैं, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो एक तरह से एक मोटर की तरह घूमने लगेगा, लेकिन इसको मोटर की तरह हमको घुमाना नहीं है। इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो होता है, हम लोग स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे कंट्रोलिंग टायर के लिए, जो इसको रोकने का प्रयास करेगा। इसको पूरा नहीं घूमने देगा, थोड़ा सा घूमने देगा,
जितना हमें ज़रूरत है। तो चलिए इसके बाद कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कितना फोर्स काम करेगा उसको देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट है, एक यन है और एक यस है। अभी दोनों यन यस दूर चला गया। यहाँ पे एक बीच में जो कोर होता है आयरन का, इस आयरन कोर को देखिए, ध्यान से देखिए। और ये जो कॉइल होती है, जो मूविंग कॉइल होती है, इसको लपेटी रहती है और उसी से पॉइंटर जुड़ा होता है यहाँ पे, जो इंडिकेट करता है कितना है यहाँ पे वैल्यू। और ऐसे जब इसको हम लोग सप्लाई देते हैं तो मूविंग कॉइल किस प्रकार से घूमता है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों, एक नीचे और एक ऊपर, ये स्प्रिंग लगा होता है। ये जो होता है उसी पे सेट रहता है एल्युमिनियम के फार्मर के ऊपर, और स्प्रिंग के थ्रू यहाँ से सप्लाई दिया जाता है। जब फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड हम लोग रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से किस डायरेक्शन में हम लोगों को फोर्स वहाँ पे प्राप्त होगा वो हम लोगों को दिखता है। यहाँ से हम लोग सप्लाई को कनेक्ट किए और जो स्केल होता है वहाँ पे जो इसका जो सूचक होता है हम लोगों को इंडिकेट करता है, 0 है, 50 है। जब हम लोग जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही इसके यहाँ पे देखिए, जब सप्लाई हम ऑन करेंगे तो इसके स्प्रिंग के थ्रू इसके कॉइल में करंट जाने लगेगी और उस करंट से एक जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के थ्रू जो हम लोग का डायरेक्शन होगा, एक मूविंग कॉइल जो होगी वो घूमने लगेगी। यहाँ पे देखिए।